हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। यात्रियों के नज़रिए से आपका फर्स्ट सवाल, हेनसोंग किस देश का यात्री था? हेनसोंग किस देश का यात्री था? आपका सही जवाब होगा चीन का था। सी सही जवाब होगा चीन। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? यूनानी यात्री कौन था? आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज था। बी सही जवाब होगा मेगास्थनीज। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आपका सही जवाब होगा अल ब्रूनी का। ये सही जवाब होगा अल ब्रूनी का। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनबी। बी सही जवाब होगा महमूद गजनबी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? आपका सही जवाब होगा मोरक्को का था। सी सही जवाब होगा मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपका सही जवाब होगा अरबी में लिखा था। डी सही जवाब है अरबी। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? चीनी यात्री भारत आया था। आपका सही जवाब होगा फैयान आया था। बी सही जवाब है फैयान। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद तुगलक बी। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? आपका सही जवाब होगा 17 मई 1498 ईस्वी में। ये सही जवाब होगा 17 मई 1498 ईस्वी। भारत जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों को अल ब्रूनी परिचित था, वह थी। आपका सही जवाब होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ये सही जवाब होगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से लेकर चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा वेनिस। ये सही जवाब होगा वेनिस। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जिन 2 चीज़ों के असामान्य माना है वे हैं। आपका सही जवाब होगा नारियल तथा पान। बी सही जवाब है नारियल तथा पान। अल ब्रूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वहाँ थी। आपका सही जवाब होगा 11वीं थी। ए सही जवाब होगा 11वीं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वहाँ थी। आपका सही जवाब होगा 14वीं। सी सही जवाब होगा 14वीं। प्रसव बनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। आपका सही जवाब होगा फ्रांस। बी सही जवाब होगा फ्रांस। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी 40 संख्या थी। ये सही जवाब है 40। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता को। बी सही जवाब होगा इब्न बतूता को। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। आपका सही जवाब होगा अनैस्का सिंह। ये सही जवाब होगा सिंध।
तहकीक हिंद में किसके यात्रा वृत्तांत लिखा है आपका सही जवाब होगा अल-बरूनी का। ये सही जवाब है अल-बरूनी। मेगास्थनीज कौन था आपका सही जवाब होगा राजदूत। सी सही जवाब होगा राजदूत। किताब उर रेहला में किसके यात्रा वृत्तांत मिलता है आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता का। सी। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता। बी सही जवाब होगा इब्न बतूता। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है आपका सही जवाब होगा 24 का। बर्नियर ने किया था। ये सही जवाब होगा बर्नियर। ए। अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता को। 20 सही जवाब होगा इब्न बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्रा मूर्छित हो गया था आपका सही जवाब होगा 26 का इब्न बतूता हो गया था। सी सही जवाब होगा इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों से देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता नहीं होगा, न अल-बरूनी होगा, नहीं अब्दुल रज़्ज़ाक होगा। आपका सही जवाब होगा बर्नियर ने। डी सही जवाब होगा बर्नियर ने बताया था। मोहम्मद इब्न जुजिया ने मोरक्को के सुल्तानों के कहने पर किसके यात्रा वृत्तांत लिखा है आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता का। 20 सही जवाब है इब्न बतूता। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है आपका सही जवाब होगा 29 का ग्वालियर। ये सही जवाब होगा ग्वालियर। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया है आपका सही जवाब होगा अल-बरूनी। ये सही जवाब होगा अल-बरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है आपका सही जवाब होगा मार्को पोलो। 20 सही जवाब होगा मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा आपका सही जवाब होगा 32 का इब्न बतूता ने छोड़ दिया था। डी सही जवाब होगा इब्न बतूता। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है आपका सही जवाब होगा हेनसोंग। 20 सही जवाब होगा हेनसोंग। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था आपका सही जवाब होगा जहांगीर के दरबार में आया था। 20 सही जवाब होगा जहांगीर। आईने अकबरी किसने लिखा है आपका सही जवाब होगा अबुल फजल। सी सही जवाब होगा अबुल फजल। और इस चैप्टर में हिस्ट्री का चैप्टर 5 में इसमें टोटल 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में कर लिए। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।